नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 24 जुलाई की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव को सालगिरह की मुबारकबाद दी है। उन्होंने नई ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि केटीआर हमेशा अवामी खिदमत में मसरूफ़ रहें और रियासत की तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहें। साथ ही खुदा से उनकी सेहत और उम्र दराजी की दुआ भी की। ये पैगाम तेलंगाना CMI के सरकारी एक्स अकाउंट पर शेयर किया गया। दूसरी जानिब केटीआर को उनकी बहन और बीआरएस रुकन कौंसिल कविता ने भी सालगिरह की मुबारकबाद दी। एक्स पर कविता ने अपने भाई को मुबारकबादी का पैगाम पोस्ट किया। तेलुगु रियासतों में सनसनी फैलाने वाले बेटिंग ऐप्स प्रमोशन केस में एक बार फिर नया मोड़ आया है। इस मामले में अदाकार विजय देवरकुंडा को एक बार फिर नोटिस जारी करते हुए 11 अगस्त को हाजिर होने का हुक्म दिया गया। तेलंगाना पुलिस ने बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन में शामिल अफराद पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जाँच की। अब इस मामले में ईडी ने मुदाखलत की है। ईडी ने बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन में हिस्सा लेने वाली फिल्मी शख्सियात को नोटिस जारी किए हैं। ज़राए के मुताबिक अदाकार विजय देवरकुंडा को पहले ही एक बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं, लेकिन अब दोबारा 11 अगस्त को इन्हें हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को दिल्ली में लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, ताकि इन्हें रियासत में किए गए ज़ात पात के सर्वे से आगाह किया जा सके। खड़गे की रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने ज़ात के सर्वे के तरीक़ेकार और इस पर अमल दरामद की वजाहत की। वज़ीर आला ने समाजी, इक़्तिसादी, तालीम, रोज़गार, सियासी और ज़ात पात सर्वे के दौरान डेटा इकट्ठा करने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से इख्तियार किए गए अमल की वजाहत की। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के सरकर्दा रहनुमाओं को यह भी बताया कि इस EEPC सर्वे के एदाद शुमार की बुनियाद पर रियासत में पसमानदा तबक़ात BCs के लिए तालीम, मुलाजिमत और मकामी इदारों में रिजर्वेशन को 42% तक बढ़ाने के लिए 2 बिल मंजूर किए हैं। दोनों बिलों को आइन के 9वें शेड्यूल में शामिल करने के लिए मरकज़ को भेजा गया था। तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम जापान में मुलाजिमतों के लिए इंटरव्यू ले रही है। आसामियाँ 3 मुख्तलिफ शोबे जात में मौजूद हैं। मुलाजिमत के 3 रूल्स जिनके लिए रेज्यूम्स तलब किए गए हैं वो हैं ऑटोमोटिव इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और CSIT इंजीनियर शामिल है। आसामियों के लिए उम्मीदवारों को मुतालिका फील्ड में बैचलर डिग्री और मुतालिका डोमेन में 2 साल का तजुर्बा होना लाजमी है। इसके अलावा उम्मीदवारों के पास N2 की सतह पर जापानी ज़बान की महारत और अंग्रेज़ी बोलने और सुनने की अच्छी महारत होनी चाहिए। उम्मीदवारों को 1,93,000 रुपये माहाना तनख्वाह की पेशकश की जाएगी। BRS रहनुमा और साबिक़ वज़ीर तेलंगाना केटी रामाराव की सालगिरह के मौके पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए फ्लेक्सी बैनर्स को बल्दी हुकाम ने निकाल दिया, जिस पर पार्टी कारकुनों और केटी रामाराव के हामियों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। BRS कारकुनों का इल्ज़ाम है कि सिर्फ BRS लीडरान के फ्लेक्सी बोर्ड्स को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस और BJP रहनुमाओं की सालगिरह पर लगाए गए फ्लेक्सी बोर्ड्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पार्टी हामियों ने इस कार्रवाई को जानिबदाराना करार देते हुए कहा कि इक़दाम सियासी तासुब का अक्कास है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकाम तमाम सियासी जमातों के बैनर्स के साथ एक साथ रवैया अख्तियार करें या मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करें। महकमा इनकम टैक्स IT ने जुमेरात को साबिक़ वज़ीर CS मल्लारेड्डी के बेटे CS बद्रारेड्डी के मेडचल हल्के की कुंपली में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा। ये IT अहदेदारों ने सोरारा में मल्लारेड्डी हॉस्पिटल से मल्लारेड्डी मेडिकल कॉलेज में मालियाती लेन देन का मायना करने के चंद दिन बाद सामने आया है। ज़राए ने बताया कि मुश्तबा बड़े नक़द लेन देन के बारे में एक इत्तला के बाद IT अहदेदारों की एक टीम बद्रारेड्डी की रिहाइशगाह पर पहुंची, जो कि मल्लारेड्डी अस्पताल के चेयरमैन हैं। अहदेदारों ने इनसे और उनके अरकान ख़ानदान से हालिया ऑनलाइन और नक़द दोनों माली मामलात के बारे में पूछगछ की। तेलंगाना की व्हिप आदि श्रीनिवास ने कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में अवामी नुमाइंदों के प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ हल्कों से आए शहरियों ने बुनियादी सहूलतों, स्कीमात के फ़वाइद, अराज़ियात के मसाइल, मुलाजिमतों, पेंशन और मकामी तरक्याती कामों से मुतालिक अपनी शिकायत पेश किए। आदिर श्रीनिवास ने हर शिकायत को संजीदगी से लिया और मुतालिका महकमे जात को फौरी कार्रवाई की हिदायत देने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवामी खिदमत को अव्वलीन तरजीह देती है। हर सतह पर जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। जैसा कि मानसून का मौसम रियासत भर में बड़े पैमाने पर उरूज पर है, तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने अवाम के हिफाजत, बरवक्त हंगामी रद्द-ए-अमल और कानून नाफिज करने वाले इदारों और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल को यकीनी बनाने के लिए अपने फ़ाल तैयारी के इक़दामात को तेज़ कर दिया है। मौजूदा IMD मौसम की पेशगोई और ज़मीनी सतह की रिपोर्टों के जवाब में
TGICCC ने कोमरम भीम आसिफाबाद, मंशिरियाल, निर्मल और पेद्दापल्ली अजला के रेड अलर्ट जारी किया है और मुतालिका जिले कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंट्रोल रूम्स को भी मुतल्ले किया है जहां भारी बारिश होने का इम्कान है। TGICCC VB कमलासन रेड्डी ने जुमेरात को कहा कि सैलाब जैसे हालात, सड़कों में खलल और हंगामी इमदादी ज़रूरियात के लिए करीब से निगरानी रखी जा रही है। करीमनगर जिले के तिम्मापुर मंडल के अलगनूर के करीब वाक़ LMD ज़ख़ीरे आब में चारशंबे के रोज़ मछलियाँ पकड़ने के दौरान 2 अफराद ग़रक़ाब होकर जाँ बहक हो गए। तफ़सीलात के मुताबिक करीमनगर के रिहायशी 52 साला सैयद फ़िरोज़ अपने भतीजे 20 साला सैयद रिजवान के साथ आज सुबह LMD रिजर्वायर में मछली के शिकार के लिए गए थे। शिकार के दौरान अचानक रिजवान पानी में गिरकर डूबने लगे। उसे बचाने के लिए फ़िरोज़ भी पानी में कूद पड़े, लेकिन दोनों ही पानी में डूब गए। मकामी अफराद ने इन्हें बचाने की कोशिश की, ताहम वो कामयाब न हो सके। बदअज़ां दोनों की लाशें निकाली गईं और पुलिस ने इनके अफराद ख़ानदान को इत्तला दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीमनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ मंदिर के दर्शन के लिए आई खातून का पर्स चोरी कर लिया गया। नामालूम चोरों ने इसके पर्स से ATM कार्ड चुराकर इसके बैंक खाते से 40,000 रुपये नकद रकम निकाल ली। खातून जो डंडीगल की रहने वाली है, जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर वाक़ पेद्दम्मा मंदिर में पूजा के लिए आई थी। बाद बस के जरिए अपने घर रवाना हुई। घर पहुंचने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि इनके हैंड बैग से पर्स गायब है। इस वक्त इनके मोबाइल पर एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें बताया गया कि इनके बैंक खाते से 40,000 रुपये की रकम निकाली जा चुकी है। मुतासिरा खातून ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने करीबी CCTV फुटेज की जांच शुरू कर दी है ताकि चोरों की शिनाख्त की जा सके। जरीमटला पुलिस ने कुतुबुल्लाहपुर के MLA KP विवेकानंद के दफ्तर में काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने इनके लिए डबल बेडरूम फ्लैट का बंदोबस्त करने के बहाने तकरीबन 84 अफराद को धोखा दिया। ये शख्स बुद्धिमी शेट्टी हरी बाबू, जो कुतुबुल्लाहपुर MLA के माविन के तौर पर काम करता है, ने मुबैना तौर पर लोगों से डबल बेडरूम वाले फ्लैट फराहम करने का वादा करते हर एक से 1 लाख रुपये वसूल किए थे। तेलंगाना के जिले जगतियाल के कोरटला टाउन में एक ऑनलाइन सेंटर चलाने वाले वेणुगोपाल नामी शख्स को गिरफ्तार हुआ जो गुज़िश्ता 2 बरसों से फोटोशॉप के जरिए जाली SSC, इंटर, डिग्री, BTech, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर रहा था। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते मंतर ऑनलाइन सेंटर पर छापा मारा और 106 जाली सर्टिफिकेट्स, एक कंप्यूटर, प्रिंटर, लैमिनेशन मशीन, पेपर कटर और दीगर सामान जब्त किया। मुलजिम को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। कार्रवाई में कोरटला CI सुरेश बाबू, CCS इंस्पेक्टर श्रीनिवास, SI और दीगर अमला शामिल था। जिले SP अशोक कुमार ने इनकी सताइश की। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला और तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासत में अवामी फलाह बहबूद को तरजीह देते हुए एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू अब TDP के तमाम MLAs की कारकर्दगी का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहे हैं। उनके लिए इनफरादी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स और अवामी तासुरात की बुनियाद पर हर हल्के के अवाम, पार्टी कारकुनों और मकामी क़यादत की आरा को इकजा करते इन रिपोर्ट्स को तैयार किया गया है। वज़ीर आला के रोज़मर्रा शेड्यूल के मुताबिक वो रोज़ाना 2 से 3 MLA से बिलमुशाफ़ा मुलाकातें कर रहे हैं, जिनमें हर मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहती है। अदाकार से सियासतदान बने पवन कल्याण की नई फिल्म हरी हरा वेलुमालू के खुसूसी प्रीमियर शो के दौरान AP के मछलीपट्टनम में रेवती थिएटर में शदीद हंगामा आराई बदनज़मी देखने में आई। पवन कल्याण के मद्दाहों के दरमियान झड़प के बाइस माहौल कशीदा हो गया, जिससे फिल्म की रिलीज तकारीब पर एक मनफी असर पड़ा। ज़राए के मुताबिक खुसूसी प्रीमियर शो के लिए मामूल से हटकर इजाज़त दी गई थी, ताहम मद्दाहों का जोश खरोश काबू से बाहर हो गया। हुक्काम अब इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि पेशगी इजाज़त और सिक्योरिटी इंतजाम की बावजूद सूरत इस कदर ख़राब कैसे हुई। वाक़ई ने न सिर्फ मद्दाओं के जोश खरोश को मुतासिर किया बल्कि फिल्म की रिलीज पर भी मनफी तासुर छोड़ा है। पुलिस ने अवाम से पुरअमन अंदाज में फिल्म से लुत्फ़अंदोज़ होने की अपील की है और किसी भी तरह के तशद्दुद या हंगामाराई से गुरेज करने की ताकीद की है। मुंबई सिलसिलावार बम धमाके में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के हुक्म को रोक दिया। धमाके के मुलजिमीन को बरी करने के फैसले को चैलेंज करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। आपको बता दें कि 22 जुलाई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन 12 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म जारी किया था, जिनके नाम इस वाक़े में सामने आए थे। 12 मुलजिमान में से एक मुलजिम का जेल में ही इंतकाल हो गया था। मुंबई सीरियल लोकल ट्रेन धमाके केस में 2 दिन पहले आने वाले अदालती फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वादे किया कि इस हुक्म में इंतनाही के बाद मुलजिमान की जेल से रिहाई मुतासिर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अबूरी हुक्म इंतहाई इस वक्त जारी किया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को मुतल्ले किया कि यह फैसला महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत दीगर मुकदमात की समाअत पर असरअंदाज हो सकता है।
ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब मुसलमानों ने कतारों में खड़े रहकर एक तरफा तौर पर कांग्रेसी उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को वोट दिया था और इन्हें पार्लियामेंट पहुंचाया था। यही वर्षा गायकवाड़ को ट्रेन बम धमाकों के 12 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की रिहाई का इतना मलाल है कि उन्होंने फौरी तौर पर बयान जारी कर दिया कि हुकूमत को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए, क्योंकि इन 12 मुल्जिमान का कसूर नाकाबिले माफ़ी है। इनके इस बयान पर मुस्लिम तंजीमों और लीडरान में खासी नाराजगी पाई जाती है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि अहमदाबाद तैयारे हादसे में हलाक कम से कम 12 अफराद की ऐसी लाशें मुतासरा बरतानवी खानदान को सौंप दी गई जो कि इनके रिश्तेदारों की नहीं थी। यह इंकशाफ लंदन में मुतासरा खानदान की कानूनी पैरवी करने वाले वकीलों ने किया। इनका दावा है कि जब इन लाशों की लंदन में जांच कराई गई तो पता चला कि दूसरों की लाशें हैं। इस मामले में अब तक एयर इंडिया की तरफ से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। गौर करने वाली बात यह भी है कि कई बरतानवी मुतासरा खानदान तो हुनूर अपने हलाक रिश्तेदारों की लाशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि अहमदाबाद तैयारे हादसे में तकरीबन 52 बरतानवी शहरी हलाक हुए थे। चूंकि हादसा खौफनाक था इसलिए लाशों की शिनाख्त बहुत मुश्किल हो गई थी। आखिर में DNA जांच के जरिए लाशों की पहचान की गई। 2006 के सिलसिलावार ट्रेन बम धमाकों में हाईकोर्ट के जरिए बरी किए जाने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, न कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी रिहाई को चैलेंज किया जाए। जैसा कि रियासती हुकूमत ने कदम उठाया और फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, समाजी खिदमतगारों ने फरनवेज हुकूमत के रवैये पर कई सवाल कायम किए। मारूफ समाजी खिदमतगार तीस्ता सितलवाद ने कहा कि इंसाफ तो मिला मगर ताखिर से। मेरे नज़दीक ये वाकई इंसाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि होना तो ये चाहिए था कि रियासती हुकूमत गलत तफ्तीश को कबूल करती, अफसरान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता और 12 मुलज़िमीन की ज़िंदगी के जो इंतहाई बेशकीमत 19 साल बर्बाद हुई, इसकी तलाफी के लिए इनको मुआवजा तो नहीं कह सकती, हर्जाना अदा करती। वो सुप्रीम कोर्ट भागी और उस फैसले को चैलेंज कर दिया। हुकूमत का यह रवैया मुनासिब इसलिए नहीं है कि कश्मीर, केरला और मुल्क के दीगर हिस्सों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहाँ हुकूमतों ने गलत तफ्तीश को माना और मुतासरीन को माली राहत पहुँचाई। मानसून सेशन के पहले दिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफा के बाद इनकी जगह कौन बनेगा, इस बारे में जारी कयासारियों के दरमियान बीजेपी ज़राए ने कहा है कि अगला नायब सदर बीजेपी से होगा, न कि JDU लीडर मरकजी वजीर रामनाथ ठक्कर। ज़राए के मुताबिक इम्कान है कि बीजेपी पार्टी के बुनियादी नजरिए से मजबूती से जुड़े किसी को मुकर्रर करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि रामनाथ ठक्कर के बारे में कयासारियाँ बेबुनियाद हैं। बीजेपी के सदर JP नड्डा के साथ मरकजी वजीर रामनाथ ठक्कर की हालिया मुलाकात को मामूल की बातचीत करार दिया। ज़राए ने निशानदेही की कि इसी मुद्दत के दौरान कई दीगर मेंबरान पार्लियामेंट में भी नड्डा से मुलाकात की थी। उन्होंने मजीद कहा कि JDU क़यादत और बीजेपी के दरमियान ठाकर की उम्मीदवारी के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। नांदेड़ के एक पब्लिक टॉयलेट में मराठी जबान को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। एक शख्स इस वक्त मुश्तइल हो गया जब टॉयलेट ऑपरेटर ने हिंदी में 5 रुपये मांगे, जिस पर उस शख्स ने मराठी में बात करने का मुतालबा किया। ऑपरेटर ने कहा कि वह मराठी नहीं जानता, जिस पर वहां मौजूद नौजवानों ने वीडियो बनाकर MNS कारकुनों के हवाले कर दिया। इसके बाद MNS कारकुनों ने टॉयलेट ऑपरेटर की पिटाई की, उससे सरेआम माफ़ी भी मंगवाई। हादसाती तौर पर एक RTC बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या हिमाचल प्रदेश रियासत के मंडी से 60 किलोमीटर दूर मासिरान के मकाम पर पेश आया। इस हादसे में 3 खवातीन समेत 5 अफराद हलाक हो गए, जबकि मजीद 20 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 25 मुसाफिर सवार थे। मजीद तफसीलात का इंतजार है। रूस में खौफनाक हादसा पेश आया। 49 अफराद को ले जाने वाला एक मुसाफिर बरदार तैयारा अमोर इलाके में गिरकर तबाह हो गया। इब्तदाई तौर पर इत्तला आई थी कि यह तैयारा लापता हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद हुकाम ने इसके हादसे का शिकार होने की तस्दीक कर दी। ये AN-24 तैयारा जो अंगारा एयरलाइंस से ताल्लुक़ रखता था, जुमेरात की सुबह ब्लागोविच-चेंसिक से शहर से चीन की सरहद के करीब वाक़ टंडा इलाके के लिए रवाना हुआ था। तैयारा थोड़ी ही देर में लैंड करने वाला था कि अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इसका राब्ता मुनक़ते हो गया। इस पर हुकाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गए और इमरजेंसी सर्विसेज को तैयार कर दिया गया। तलाश के दौरान पता चला कि तैयारा अपनी मंजिल से सिर्फ 15 किलोमीटर के फासले पर गिरकर तबाह हो गया है। जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न के मशरक़ी मुज़ाफ़ाती इलाके ब्रोनिया में वाक़ स्वामी नारायण मंदिर में नफरत अंगेज़ नस्ली गालियों और नारों के साथ तोड़फोड़ की गई। रिपोर्ट के मुताबिक वडहर्स्ट ड्राइव पर वाक़ श्री स्वामी नारायण मंदिर को सुर्ख रंग से बिगाड़ दिया गया था, जिसमें मुतालबा किया गया था गो होम ब्राउन। इसके अलावा 2 करीबी एशियाई रेस्तोरां को भी इसी तर्ज पर निशाना बनाया गया। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया चैप्टर के सदर मुकरंद भागवत ने इस वाक़े पर गहरे सदमे का इजहार किया और कहा कि मंदिर का मतलब अमन, अकीदत और इत्तेहाद की जगह है।
ईरान की बहरिया के हेलीकॉप्टर और अमरीकी जहाज के दरमियान खलीज अमान में एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से वहां कशीदगी पैदा हो गई। हालांकि ये कशीदगी थोड़ी देर के बाद इस वक्त खत्म हो गई जब अमरीकी जंगी जहाज ने रास्ता बदल लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान खलीज अमान में यह वाकया चारशंबे के रोज पेश आया, जब अमरीकी जंगी जहाज USS फिट्जजेराल्ड ने ईरानी फौज के जेर निगरानी बहरी हदूद में दाखिल होने की कोशिश की। बहरी हदूद तजावुज करने पर ईरानी हेलीकॉप्टर ने अमरीकी जंगी जहाज को मुतनब्बे किया। ईरानी फौजी हेलीकॉप्टर ने अमरीकी जंगी जहाज के ऊपर परवाज की और रास्ता बदलने के लिए सख्त हिदायत जारी की। शाम सऊदी अरब के साथ 44 माहिदों पर दस्तखत करेगा, जिनकी मालियत तकरीबन 6 अरब अमरीकी डॉलर है। शाम के वज़ीर इत्तलात हमजा मुस्तफ़ा ने बुध के रोज़ इत्तलात फराहम की। मुस्तफ़ा ने बुध के रोज़ तमीश में शामी सऊदी सरमायाकारी फोरम के लिए वफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सऊदी अरब के साथ 6 अरब अमरीकी डॉलर के 44 माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने मजीद कहा कि नए माहिदों से पूरे शाम में मुलाजिमत की 50,000 से ज़्यादा नए मौके पैदा होंगे। और मुस्तफ़ा ने कहा कि हम तवानाई के शोबे में निजी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए काम कर रहे हैं और सऊदी सरमायाकारों के ग्रुप के साथ साइबर सिक्योरिटी, मसनूई ज़हानत और मीडिया और मवासलाती सनतों के बाहम मरबूत शोबों पर तबादला ख्याल किया। शाम को मुसल्लह हिज़्ब इख्तिलाफ में 8 दिसंबर 2024 को दमिश्क पर कब्जा कर लिया। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।